एवरीवन। तो अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वो पोयम पढ़ी थी जिसका नाम था द रेनबो। तो आज मैं आप सबको उसके क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोम। तो हमें बताना है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो। हमने पोयम में एक वर्ड पढ़ा था बो यूज्ड इन द पोयम। इन द पोयम आंसर, इन द पोयम द वर्ड बो refers to a rainbow which is a curved band of color seen in the sky after rain। तो इसमें जो ये पोयम बो बताया गया है ना, ये रेफर्स करता है, ये बताता है एक रेनबो को, जो एक कर्व्ड ऐसे बैंड जैसा ऐसा कर्व्ड बैंड होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, 7 कलर्स दिखाई देते हैं उसमें। और वो जब दिखाई देता है जब बारिश होने के बाद वो दिखाई देता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, ये इसे बोलते हैं, ये बताया है इसमें बो, इस रेनबो के बारे में बताया गया। तो ये एक कर्व जैसा बैंड जैसा होता है जिसमें ये सारे 7 कलर्स दिखते हैं, और ये जब दिखते हैं जब वो बारिश होती है, बारिश होने के बाद ये सब दिखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, विच ब्रिज डज द पोएट लाइक्स मोर एंड वाई। द पोएट आंसर, द पोएट लाइक्स द रेनबो मोर बिकॉज इट इज prettier than the bridges built on river। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो ब्रिज है वो पोएट को ज़्यादा पसंद है और क्यों। द पोएट लाइक्स द रेनबो मोर, जो पोएट है ना उसे रेनबो ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इट इज़ प्रिटियर दैन द ब्रिजेस बिल्ड ऑन रिवर। क्योंकि ये हमारे जो मैन मेड ब्रिजेस है वो जो रिवर्स पे बने होते हैं उनसे ज़्यादा उसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ बारिश के बाद दिखाई देते हैं और इस पर बहुत सारे 7 कलर्स होते हैं, इसके लिए उसे वो बहुत पसंद है इन ब्रिजेस से ज़्यादा। थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड दीज इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग इन स्टेंजा 1 and 2। what are the thing for which these has been used in each stanza। इसमें जो ये वर्ड है क्वेश्चन में स्टेंजा, इसका मीन है मीन्स पैराग्राफ, इसका मीन्स है एक वो पैराग्राफ में। तो इसमें पूछा गया है द वर्ड दीज, जो ये वर्ड है दीज इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग इन स्टेंजा। ये जो दीज है वो बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है पैराग्राफ में। 1 and 2, what are the thing for which these has been used for each। 1 और 2 के लिए, 1 और 2 चीज़ों के लिए, and are the things for which these has been used in each stanza। तो इनमें से किन चीज़ों के लिए ये यूज़ हुआ है। आंसर, in stanza 1 these refers to boat, ships and clouds। मीन्स जो ये स्टेंजा है, एक स्टेंजा में these जो वर्ड है वो रिफर्स करता है बोट के लिए, शिप्स के लिए, क्लाउड के लिए। क्लाउड के लिए एक स्टेंजा में वो रिफर्स करता है। इन स्टेंजा टू these refers टू ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। तो अब जो दूसरा दीज वर्ड है वो पैराग्राफ में बताता है ब्रिजेस को और रिवर्स को। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है इन सेंटेंस में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, ए शिप सेल ऑन द रिवर। तो हमने पोयम पढ़ी है, तो अभी हमने बताना है कि जो वो शिप है क्या वो रिवर में सेल होता है। नो, क्योंकि जो इसमें बताया, जो ये है हमारी पोयम बताया गया है एंड शिप सेल ऑन द सी, पर वहाँ लिखा था शिप सेल ऑन द रिवर, तो ये फॉल्स होगा। तो इसका होना चाहिए शिप सेल ऑन द सी, तो इसका है फॉल्स।
बोट सेल ऑन द सी, नहीं, जो शिप है वो सी में सेल करती है और जो ये बोट है वो रिवर्स में सेल करती है, तो ये फॉल्स होगा। ब्रिजेस आर बिल्ड ऑन द रिवर्स, ट्रू, ब्रिजेस जो हैं वो रिवर्स में बने हुए होते हैं, ट्रू। अ रोड इज़ बिल्ड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, एक वो रोड है जो क्या बोलते हैं, एक रोड है जो बिल्ड हुआ है अर्थ टू स्काई के लिए, रॉन्ग। इस पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, पर ऐसा इसमें रेनबो की बात नहीं की है इस क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है क्या एक जिस रोड पे हम चलते हैं वो वाला रोड क्या एक अर्थ टू स्काई के लिए बना है, ऐसे रोड नहीं, कोई भी ऐसा रोड नहीं है जो अर्थ टू स्काई के लिए बना है। इसमें रोड जो वर्ड है वो एक रेनबो के लिए बताया गया है, पर इसमें तो हमारा नॉर्मल रोड बोल रहा है, इसके लिए ये फॉल्स होगा। तो ये हमारा चैप्टर द रेनबो के क्वेश्चन आंसर्स थे। तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद प्राची। बाय बाय।